आज की इस क्लास में हम लोग लाभ और हानि के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। क्योंकि लाभ हानि से संबंधित ये हम लोग का पहला क्लास है, इसलिए लाभ हानि के कुछ बेसिक जानकारी को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ लाभ और हानि दिया गया है, यानी लाभ और हानि किसी वस्तु पर कब होता है? जब तक उसको हम लोग खरीद कर किसी मूल्य पर नहीं बेचेंगे तब तक लाभ और हानि का पता नहीं चलेगा। यानी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रय मूल्य के बारे में। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, जिसको लिखा जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय करना यानी किसी वस्तु को खरीदना, मूल्य यानी जिस दाम पर उस वस्तु को खरीदा जाएगा, तो वही होता है हम लोग का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा गया है तो बेचा भी जाएगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग का होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है हम लोग का मार्क प्राइस। अब ये क्या चीज होता है? तो अंकित मूल्य का मतलब हो गया, जैसे कोई डब्बा लिया गया, डब्बा वाला सामान लिया गया, तो उस पर जो प्रिंट रेट होता है यानी जो प्रिंट दिखता है हम लोग को, उसी प्रिंट को कहा जाता है मार्केट प्राइस यानी एमपी, अंकित मूल्य। दुकानदार कितना में बेचेगा वो बात की बात है, लेकिन जो लिखा हुआ उस पर दिख रहा है उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। अब इसके बाद हम लोग का हो जाएगा लाभ यानी प्रॉफिट, पी। हानि हो जाएगा उसके बाद, इसको हम लोग लिखेंगे लॉस यानी हानि। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि लाभ बराबर क्या होगा, यानी किसी भी वस्तु पर लाभ कब होता है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसी में यदि कहा जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। ये हो गया हम लोग का लाभ का। हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो हानि के लिए लिखेंगे हम लोग, हानि कब होता है? जब किसी वस्तु को हम लोग जितना में खरीदते हैं उससे कम में यदि बेचा जाए तो हम लोग को क्या होता है? हानि होता है। यानी हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। प्रतिशत लॉस बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू में 100। अब इसके बाद कुछ और जानकारी है जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसको जानने के बाद प्रश्न को हल करना और भी हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि क्रय मूल्य का 15% लाभ, क्रय मूल्य का 15% लाभ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य पर का लिखे हम लोग, यहां लिखते हैं क्रय मूल्य का या पर 15% लाभ। क्रय मूल्य का या क्रय मूल्य पर 15% लाभ का मतलब क्या होगा? तब इसको लिखा जाएगा 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 बटा में 100। काट कर छोटा करेंगे इसको, 5 तिया 15 और 20 पचे 100, कितना आ जाएगा?
ये हो गया हम लोग का 3/20। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ हम लोग देखेंगे का किसके साथ लगा हुआ है? क्रय मूल्य के साथ। क्रय मूल्य का 15% लाभ, यानी 15% का लाभ जो हो रहा है वो किस पर? क्रय मूल्य पर। तो जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा वही हम लोग का नीचे वाला का मान होगा, यानी नीचे हम लोग का 20 जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 20, तो लाभ कितना हो जाएगा? 3। यानी इसमें पूछा जाए, यदि इसको हम लोग अनुपात में लिखना चाहें कि सीपी यानी क्रय मूल्य कितना और लाभ कितना, यानी प्रॉफिट कितना, तो अनुपात के रूप में हम लोग का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20। क्रय मूल्य हो जाएगा 20 और लाभ हो जाएगा हम लोग का 3। जिसके साथ का लगा हुआ है क्रय मूल्य का, यानी नीचे वाला वही हम लोग का है। अगर इसी में रहता विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और ऊपर क्या आएगा? जितना लाभ या हानि हो रहा होगा उसी का मान ऊपर वाला होगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा 15% लाभ, तो ऊपर वाला क्या हुआ? लाभ हो गया। लेकिन लाभ किस पर? क्रय मूल्य का, यानी नीचे क्या है? क्रय मूल्य है। इसी में कहा जा सकता है विक्रय मूल्य का या पर 20% का लाभ। इसका मतलब क्या होगा? तो 20% को तो लिख सकते हैं हम लोग 20/100, काटेंगे इसको, 20 एकम 20, 20×25 100, कितना आ गया? 1/5। अब 1/5 में 1 क्या है और 5 क्या है, ये हम लोग को देखना है। तो का किसके साथ लगा हुआ है? विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है। इसका मतलब कि नीचे वाला मान क्या है? ये हम लोग का विक्रय मूल्य है। एसपी और एसपी, और ये क्या है? लाभ यानी प्रॉफिट। विक्रय मूल्य का किसके साथ? विक्रय मूल्य के साथ। तो जिसके साथ का लगा हुआ है नीचे वाला मान उसी का होगा, यानी 5 हम लोग का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ऊपर क्या है? तो क्या निकालना था? 20% क्या है? लाभ है। 20% क्या है? लाभ, यानी ऊपर वाला हम लोग का लाभ, यानी ये हो गया लाभ। तो लाभ तो हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है? 5 पर 1 का लाभ, यानी विक्रय मूल्य पर 1 का लाभ हो रहा है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न के अनुसार जो लाभ, यहाँ हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य पर होता है। प्रश्न में जैसे कहा जाएगा वैसे हम लोग को करना है। तो प्रश्न में यदि कह दिया गया कि विक्रय मूल्य का 20% या कुछ भी परसेंट लाभ हो रहा है, तो उसी से हम लोग निकालेंगे। तो का किसके साथ? विक्रय मूल्य के साथ, यानी नीचे वाला मान विक्रय मूल्य और ऊपर वाला लाभ। तो विक्रय मूल्य 5 और लाभ 1। इसको हम लोग अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और कहा जा सकता है इसमें कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/5 है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 2/5 है। तो यहां देखेंगे हम लोग, ये का किसके साथ लगा हुआ है? क्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है। का किसके साथ लगा हुआ है? क्रय मूल्य के साथ। तो जिसके साथ का लगा हुआ है नीचे वाला मान हम लोग का उसी का होगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5। अब क्रय मूल्य 5 हो गया तो ऊपर वाला हम लोग का हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ दो ही चीज है, एक विक्रय मूल्य है और एक क्रय मूल्य है। तो जिसके साथ का लगा हुआ है, यानी क्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है, तो नीचे वाला मान हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, यानी ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी में यदि कहा जाए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्या? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/7 है। क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो देखें का किसके साथ लगा हुआ है? का किसके साथ? विक्रय मूल्य के साथ, यानी नीचे वाला मान क्या है? विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि का जो लगा हुआ है वो विक्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है। अब का हम लोग कहां पकड़ेंगे?
का तो यहाँ भी है और का यहाँ भी है, लेकिन का देखना है कि का के पहले क्या है। का के पहले विक्रय मूल्य है और इसके पहले क्या है, इसके पहले हम लोग का वस्तु होगा। तो वस्तु से मतलब नहीं है, पकड़ना है ये कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में किसके बाद का लगा हुआ है। तो यहाँ क्रय मूल्य के बाद कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ विक्रय मूल्य के बाद, यानी मूल्य के बाद। किस मूल्य के बाद का लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य के बाद का लगा हुआ है, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, का इसके साथ लगा हुआ है विक्रय मूल्य के साथ, यानी नीचे वाला हम लोग का हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब नीचे वाला विक्रय मूल्य तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी जिसके बाद का लगा हुआ है उसी का मान नीचे वाला होगा। ये हम लोग का अनुपात में आ गया, क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे और जो भी मान निकालेंगे वो कोशिश करेंगे कि उसको अनुपात में बना करके ही हम लोग हल करें। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हम लोग को निकालना है। तो खरीदा मतलब सीपी, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस। जितना में खरीदा जाता है उसको सीपी कहा जाता है और जितना में बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। कितना में खरीद रहा था, 280 में खरीदा, बेचा कितना में, 315 में। क्या करेंगे इसको हम लोग, सबसे पहले यहीं पर अनुपात के रूप में बना लेंगे, यानी काटेंगे तो 50 25 5 6 30, 5 6 30, 5 तिया 15 और काटेंगे 7 8 56, 7 9 63, यानी अनुपात के रूप में हम लोग का 8 और 9 आ गया, क्योंकि अब इसके बाद नहीं कटेगा। यानी कि 8 में खरीदा और 9 में बेचा तो क्या हुआ, फायदा हुआ या हानि हुआ। तो 8 का माल 9 में बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से इसको यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, 1 आएगा। तो ये तो आया कि 8 का माल 9 में बचा तो 1 का फायदा हुआ, लेकिन प्रतिशत लाभ कहां से निकालेंगे। तो अभी हम लोग पिछले पेज में देखे हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है हम लोग का, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लिखेंगे यहाँ लाभ ये है बटा क्रय मूल्य का मान 8 और प्रतिशत के लिए इंटू करेंगे 100, काट देंगे। 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25 बटा 2 का मतलब 2 से 25 भाग देंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24 एक 25, 12.5%। तो कितने का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी 12.5% का लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य इतना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज भी दे रहा है, यानी कि प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। खरीदा यानी सीपी, बेच रहा है यानी एसपी। कितने में खरीदा, 4500 में खरीद रहा है, बेच रहा है कितने में, 3500 में। क्या करना है हम लोग को, इसको अनुपात के रूप में पहले बदल लेना है। 00 से 00 गया, 5 9 45, 5 7 35। अनुपात में हम लोग का क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। 9 का सामान 7 में बेच दिया, यानी खरीदा था 9 में, बेच दिया 7 में। कितना का लॉस हुआ, कम में बेच रहा है ना, तो कम में बेच रहा है यानी लॉस। तो कितने का लॉस, 9 का माल 7 में बेचा यानी 2 का लॉस। प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 9 इंटू 100, कितना आ जाएगा हम लोग का, ये तो हो जाएगा 200। 200 में 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, 2 20, यानी 22.2/9% हम लोग का आएगा हानि, लॉस यानी हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना है तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कैसे जानेंगे हम लोग कि इस 5/4 में 5 क्या है, 4 क्या है। तो विक्रय मूल्य के पहले यहाँ का है, यानी इस का से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मूल्य के बाद का पकड़ना है। तो विक्रय मूल्य, इसके बाद का नहीं है, उसके क्रय मूल्य के, का हो या के हो एक ही चीज है। यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का इतना है,
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना है, किसके साथ का लगा हुआ है, क्रय मूल्य के साथ, यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य। तो दो ही चीज यहाँ है, क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। का किसके साथ लगा हुआ है, क्रय मूल्य के साथ, तो जिसके साथ का लगा हुआ है उसी का मान नीचे वाला होता है, यानी कि 4 हो जाएगा हम लोग का सीपी, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा एसपी, 5 क्या हो जाएगा एसपी, यानी अनुपात में मान सीपी और एसपी का इतना आ जाएगा। अब यदि इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। विक्रय मूल्य यानी एसपी क्रय मूल्य के 2/5 के बराबर है, यानी एसपी जो है किसके बराबर है, क्रय मूल्य के, यानी सीपी के, यानी गुना 5/4, 5/4। यहां भी हम लोग देख लेंगे कि एसपी के सामने कौन सा अंक दिखा, 5, यानी एसपी का मान हम लोग का 5 हो गया। दो ही चीज यहाँ है, एसपी और सीपी, तो जब एसपी 5 हो गया यानी ये क्या हो जाएगा, सीपी का मान हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, खरीदा 4 में बेचा 5 में, कितने का फायदा, 4 का माल 5 में बेचा, 1 का फायदा, फायदा कितने का, 1 का। क्या निकालना हम लोग को, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, काट देंगे, 25 चौक 100, 25% का फायदा हुआ, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है तो लाभ कितना है। यहां भी वही बात किया जा रहा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी किसके बराबर है, क्रय मूल्य का इतना बराबर क्रय मूल्य यानी सीपी का, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 एक 4, 4/3, किसके साथ गुना है, सीपी के साथ, तो जिसके साथ गुना के रूप में होता है नीचे वाला मान उसी का होता है। यानी कि यहाँ लोग लिखना चाहें सीपी और एसपी तो क्या हो जाएगा, का यानी गुना, गुना का साइन किसके साथ है, सीपी के साथ, यानी नीचे वाला मान हो गया हम लोग का सीपी। अब नीचे वाला सीपी हो गया यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ही चीज है, एसपी और सीपी। तो क्रयमूल्य 3 हो गया यानी विक्रयमूल्य 4 हो गया। 3 का सामान 4 में बेच दिया तो कितने का फायदा हो गया, 1 का। तो प्रतिशत लाभ, लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100, 100 में 3 से भाग देंगे, 33 या 99 100, यानी 33.1/3, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है, यदि पेन इतना में बेचा जाता तो कितने का लाभ होगा, निकालना है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लाभ या हानि हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य का 1/7 हानि, किस पर हानि, क्रय मूल्य यानी सीपी का हानि जो हो रहा है, यानी लॉस जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य यानी सीपी का कितना, 1/7। अभी हम लोग पढ़े थे कि जिसके साथ का लगा रहता है उसी का मान नीचे वाला होता है। तो का यानी गुना किसके साथ है, सीपी के साथ, यानी नीचे वाला मान क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सीपी और उसके साथ क्या दे रहा है, लॉस। सीपी कितना हो जाएगा, 7, यानी क्रयमूल्य 7। तो ये क्या हम लोग का होगा, यहाँ दो चीज है, लॉस है और क्रयमूल्य है। क्रयमूल्य हम लोग का 7 हो गया, यानी ये क्या होगा हम लोग का, लॉस होगा। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, लॉस के सामने कौन सा अंक दिखा, 1, यानी लॉस हम लोग का हो गया 1। अब लॉस 1 हो गया तो सीपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सीपी हम लोग का 7 हो गया। निकालेंगे एसपी, खरीदा 7 में 1 कम करके बेचा, यानी कितना में बेचा होगा, 6 में, 7 में 1 कम करके यानी 6 में बेचेगा। ये हो गया हम लोग का क्रयमूल्य हानि और विक्रय मूल्य का लाभ में ये अनुपात में मान, यानी अनुपात में विक्रय मूल्य कितना, 6। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 144 रुपया।
अनुपात में 6 रुपया और यहाँ दे रहा है 144, यानी इसी 6 का मान 144 दे रहा है। अंतर क्या है, ये एग्जैक्ट रुपया में है और ये अनुपात में है। हम लोग को निकालना होगा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी पेन का क्रय मूल्य कितना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 का मान निकालना होगा, और 7 का मान तभी निकलेगा जब 1 का मान निकलेगा। तो काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 4 के 24, 1 अनुपात का मान 24 रुपया। तो 7 को यदि हम लोग रुपया में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1 अनुपात के मान यानी 24 से गुना करेंगे, आ जाएगा 168 रुपया। यानी कि एक पेन का दाम पहले कितना था, 168 रुपया। अब क्या किया जा रहा है, उसी पेन को 189 में बेचेगा, यानी नया विक्रय मूल्य कितना, अब नया विक्रय मूल्य आ गया इसका 189। 144 में न बेचकर 168 का सामान इतना में बेचेगा, तो कहा जा रहा है कि कितने का लाभ होगा। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग काटकर छोटा करेंगे। तो कितना से जाएगा, 814 15, 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, और कटेगा 8 7 56, 7 8 56, 7 8 56, 7 से 9 बार में 63। 8 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ, 1 का लाभ। याद रखना है ये हम लोग को क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, लाभ। अब 1 का लाभ निकालना प्रतिशत लाभ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रतिशत लाभ बराबर ही होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। काट लेंगे, 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25 बटा 2 का मतलब 12.5%, यानी कितने का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी 12.5% का लाभ हो जाएगा।